आबादी हमारे बिहार में है, क्या वो सुरक्षित हाथ में है या नहीं है? ये गंभीर मामला है और हम लोग अभी पटना लौटेंगे तो डीजीपी से भी हम लोग जो है बात करेंगे, पार्टी का डेलीगेशन भी भेजेंगे ताकि नवगछिया का मामला हो या पूर्णिया का मामला हो, पीड़ितों को न्याय दिलाने में पुलिस जो है डिस्ट्रीब्यूट करें अच्छे से और किसी के दबाव में ना। और कोई बात नहीं, एसपी जो है इस पर कुछ व्यवसाय संघ से नवगछिया की धरती में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग व्यवसाय पर जो अत्याचार हो रहा है बिहार में, उसके लिए आपकी आवाज़ बुलंद हम लोगों को सहयोग देती है। हम लोग इसके लिए आपका कृतज्ञ हैं जो आप नवगछिया में आए और हम लोग व्यवसाय की आवाज़ को बुलंद रखे। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह आप लोग व्यवसाय को सहयोग करते रहेंगे। नहीं, आप लोग सब लोग देखिए, जहाँ गलत हुआ है उनको तो न्याय दिलाना ही है। हाँ सर, हम लोग सब लोग हैं आपके साथ। नवगछिया की प्रशासन इसमें थोड़ा अग्रिम रही, 48 घंटा के अंदर इसको कवर भी किया है। प्रशासन का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रशासन हम आप लोग हम लोग पर व्यवसाय पर ध्यान दें, यही आपसे काम करता हूँ। ये जानकारी जब हुई कल आपकी बात थी क्या, एसपी से मुलाकात हुई थी? बात पूरा बताइए, क्या आश्वासन? बड़ी बहन है, दबाव ही डाल नहीं, बच्चा देखिए इसकी दामाद तो क्या है, लोगों हटाइए हमारे इसीलिए आए सर, बच्चे आप लोगों को सुरक्षा नहीं सुरक्षा तो देना, आप मांग लीजिए सुरक्षा का एसपी से। अगर अब सर हरियापट्टी में सोचिए 9 बजे रात में जो ये फायरिंग किया, अगर प्रशासन रात में नवगछिया का और वहाँ पे तो इस तरह का दुर्घटना होता है? पेट्रोलिंग नहीं होता अगर होता पेट्रोलिंग रात में 9 बजे से रात्रि का होना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं था। अगर होता तो कुछ तो बचता। सुरक्षा के लिए सर ट्रक दारू में लगाओ। 3 बच्चे का न्याय दिलाइएगा सर, इसका सुरक्षा चाहिए। हम लोग बोलेंगे सुरक्षा को प्रशासन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब पता नहीं, अभी हम अभी बस रास्ते में आए हैं तो हमको जानकारी मिली है, एक प्रेस रिलीज जो है नवगछिया पुलिस के लोगों ने रिलीज़ किया है कि 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इसी विषय पे हम एसपी महोदया से बात करना चाह रहे थे कि क्या मामला है, जो लोग पकड़े गए हैं सही लोग हैं या क्या हैं। परिवार के लोग भी जानना चाहते हैं कि जो पकड़े गए हैं वो सही लोग हैं, क्या है, कारण क्या है। इस वजह से हम लोग जो है बात हम लोग करना चाह रहे थे। हालांकि नेटवर्क इशू है तो जाकर के हम बात भी करेंगे और प्रशासन से मांग भी करेंगे, कम से कम असुरक्षा की भावना अगर है तो कम से कम सुरक्षा देना तो प्रशासन की जिम्मेवारी, तो पीड़ित परिवार को कम से कम सुरक्षा तो दिया जाए। बाजार में सुरक्षा को लेकर पेट्रोलिंग जो होती है वो होना चाहिए। पेट्रोलिंग लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी जो है प्रशासन की है। पेट्रोलिंग तो बेसिक चीज़ है। कहीं भी अगर चहल पहल हो, मेन बाजार हो, वहाँ पेट्रोलिंग की व्यवस्था और अलग से एक चौकी की व्यवस्था होनी चाहिए।
कम से कम मार्केट में एक चौकी, मेन मार्केट है हरियर मेन पट्टी, चौकी तो कम से कम होना चाहिए। नाका और तब ऐसा स्टेशन में खड़ा है कि जब नवगछिया में लगातार आपराधिक वो अपराधी वारदात जो है शाम से बढ़तेगा। घूम रहा था। सर घटना के 2 घंटे बाद तक वो कैमरे में देखा गया है। जो शूटर है वो अलग अलग स्टेशन पर अंतिम में मतलब दिखा है। नवगछिया 2-2.5 घंटा स्टेशन तक वो पे पहले खड़ा और है, बाद में घूमता रहा। फिर भी नहीं पकड़ा है। देखिए यही तो इन्वेस्टिगेट है। अगर पुलिस अगर एक्टिव रहती तो इमीडिएटली सीसीटीवी निकाल करके तुरंत जो है उसको पकड़ने का काम करता। लेकिन उस समय तक मतलब लेकिन उस समय तक तो केस लिखाइए तो ये कीजिए, फॉर्मेलिटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें अपराधी को मौका मिल जाता बाहर चलाने। एकदम तो सोचा कुछ समझा। चीज़ें जो हैं पुलिस को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस जिला आप ही के और ख़ास तौर पे कहीं भी अगर इस तरह के वारदात हो रहे हैं तो प्रशासन द्वारा जो है कई जगहों पे, मेन जगहों पे सीसीटीवी लगाना चाहिए और उसकी कंट्रोलिंग जो है कंट्रोल रूम से करनी चाहिए कि कभी कोई घटना हुई तो इमीडिएटली एक्शन जो है पुलिस ले सके। लेकिन ये काम किसका है? मंत्रियों का है, मुख्यमंत्री का है। अगर वो सवाल, जब मुख्यमंत्री को घटना का पता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, चीज़ें जो गाइडलाइन अगर नहीं दिया जाएगा, व्यवस्था नहीं कराई जाएगी, बजट में प्रावधान नहीं किया जाएगा, तब तक चीज़ें कैसे सुधरेंगी? पुलिस जिला इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई अब मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं। सर ये पुलिस जिला नवगछिया लालू जी के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन ये नया जिला उसी टाइम बना था। नया जिला क्या, लालू जी के बाद ना कोई नया ब्लॉक बना है, ना कोई नया प्रमंडल बना है, ना कोई नया जिला बना है। इसको पूर्ण जिला का मांग करता है नवगछिया। ये पुलिस जिला है। आप जब उस समय 2 पुलिस जिला बना था, एक वाल्मीकि नगर और एक नवगछिया। बाद में घूमता रहा। फिर भी नहीं पकड़ा है। देखिए यही तो इन्वेस्टिगेट है। अगर पुलिस अगर एक्टिव रहती तो इमीडिएटली सीसीटीवी निकाल करके तुरंत जो है उसको पकड़ने का काम करता। लेकिन उस समय तक मतलब लेकिन उस समय तक तो केस लिखाइए तो ये कीजिए, फॉर्मेलिटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें अपराधी को मौका मिल जाता बाहर चलाने। एकदम तो सोचा कुछ समझा। चीज़ें जो हैं पुलिस को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस जिला आप ही के और ख़ास तौर पे कहीं भी अगर इस तरह के वारदात हो रहे हैं तो प्रशासन द्वारा जो है कई जगहों पे, मेन जगहों पे सीसीटीवी लगाना चाहिए और उसकी कंट्रोलिंग जो है कंट्रोल रूम से करनी चाहिए कि कभी कोई घटना हुई तो इमीडिएटली एक्शन जो है पुलिस ले सके। लेकिन ये काम किसका है? मंत्रियों का है, मुख्यमंत्री का है। अगर वो सवाल, जब मुख्यमंत्री को घटना का पता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, चीज़ें जो गाइडलाइन अगर नहीं दिया जाएगा, व्यवस्था नहीं कराई जाएगी, बजट में प्रावधान नहीं किया जाएगा, तब तक चीज़ें कैसे सुधरेंगी? पुलिस जिला इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई अब मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं। सर ये पुलिस जिला नवगछिया लालू जी के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन ये नया जिला उसी टाइम बना था। नया जिला क्या, लालू जी के बाद ना कोई नया ब्लॉक बना है, ना कोई नया प्रमंडल बना है, ना कोई नया जिला बना है। इसको पूर्ण जिला का मांग करता है नवगछिया। ये पुलिस जिला है। आप जब उस समय 2 पुलिस जिला बना था, एक वाल्मीकि नगर और एक नवगछिया। तो जब समय आएगा तो इसको जिला की चीज़ों को देखा जाएगा। हालांकि आज विषय अलग है, हम लोग देखेंगे। इसकी मुआवजा के लिए क्या करें? इसके मुआवजा में बस प्रशासन को करना है ना, अभी तक तो कोई प्रशासन, पुलिस आई, प्रशासन तो आया नहीं है। इसमें बात हम लोग करेंगे। सर डीजीपी के पास जो टीम हम लोग भेजेंगे, हम बताएंगे। युद्ध हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? युद्ध की स्थिति बन रही है, बोल चुके हैं कई बार। युद्ध के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय सेना पर पूरा हम सब लोगों को विश्वास है और हम सब लोग भारतीय सेना पर विश्वास के साथ साथ हम लोगों का इतना भरोसा है कि एक बार नहीं कई बार भारत की सेना ने पाकिस्तान को घुटने टिकाने का काम किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े अगर किसी ने किए तो वो भारतीय सेना ने किए। आज सरहद पे अगर तनाव है
तो हम सब लोग भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। भारत सरकार ने भी ऑल पार्टी मीट बुलाई थी, उसमें भी हम लोगों ने कहा कि पक्ष हो विपक्ष हो, पूरा देश आज एकजुट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है कि जल्दी ही भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को सबक सिखा रही है और ठंडा भी जल्दी करेगी। और जो निर्णय लेना हो भारत सरकार को, भारतीय सेना को, हम लोग सब लोग उनके साथ खड़े हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जड़ से आतंकवाद जो है पूरे देश से खत्म हो, जड़ से आतंकवाद, अलगावाद खत्म हो। इसके लिए जो सरकार, प्रधानमंत्री हो, भारतीय सेना हो, जो करना चाहते हैं हम लोग उनका साथ दें। चलिए